अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम रजा और आप देख रहे हैं नदीमाबाद की शान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपकी खिदमत में लेकर आए हैं इस्लामिक सवाल जवाब। और हाफिज फैजान के पास हम पहुंचे हैं इस्लामिक सवाल जवाब के लिए। इजाज़त चाहते हैं। इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हाफिज साहब, हमारा पहला सवाल है, मैयत की सूरत देखने का सही तरीका क्या है? सही तरीका मैयत की सूरत देखने का ये है कि जब हम मैयत के पास जाएं तो हमें मैयत की ये दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। ये ना कि मैयत को देखने के बाद उसके अंदर खामियां निकाले, खामियां नहीं निकालनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआएं मगफिरत करनी चाहिए। एक शख्स आएगा, वो उसके लिए दुआएं मगफिरत करेगा ये और कहेगा। और दूसरी तरीका ये भी है मैयत के, जब मैयत के पास पहुंचे तो उसे ये तो उसको माफ करें। तो मेरे मेरे जो हुकूक इसके ऊपर है मैंने माफ किए, और जो इसने मुझे बुरा भला कहा या मेरे मुझे तकलीफ पहुंचाई है, मैं अल्लाह तेरी रजा के लिए इसको माफ करता हूँ। तो जब हर शख्स आकर यही कहेगा मौला मैं तेरी रजा के लिए इसको माफ करता हूँ, तो तुम इंसानों को माफ कर रहे हो, खुदा को माफ नहीं कर रहे। तो पता ये चला कि जितने मैयत को देखने आ रहे हैं वो दुआ कर रहे हैं मैयत के लिए, तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल करेगा और मैयत के लिए जरिया निजात बन जाएगा। इसी तरह से हमारा दूसरा सवाल है, मैयत का गुस्ल हाथों हाथ करे या जनाजा ले जाने से कुछ पहले? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि मैयत हो जाए, किसी घर में मैयत हो जाए तो उसका गुस्ल हाथों हाथ कर दें, और कुछ लोगों का कहना यह है कि मैयत का गुस्ल तब करें तब मैयत को लेकर के जाएं। मैयत का गुस्ल जब मैयत को लेके जाएं जब भी कर सकते हैं, और हाँ, जब इंतकाल हो तो पहले भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि अगर हम पहले मैयत का गुस्ल कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ निजासत, उसकी मैयत का हमने गुस्ल कर दिया, मैयत का गुस्ल करके हमने रख दिया है, और फिर उसकी निजासत उसके मैयत से निकली तो उसका कफन भी नापाक हो जाएगा और मैयत भी नापाक हो जाएगी। इस हालत में फिर हमें उसको मैयत को दोबारा गुस्ल देना होगा। बेहतर यह है कि हाथों हाथ करें। हाँ, बेहतर यह है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैयत को पास कुरान की तिलावत करनी है बैठ के, अगर ये मैयत पाक होगी तो उससे पास बैठ के कुरान की तिलावत हो जाएगी, इस नजरिए से कि हम मैयत के पास बैठ के कुरान की तिलावत कर सकते हैं, जी। इस नजरिए से लोग मैयत का गुस्ल पहले कर देते हैं। लेकिन अगर उसमें से निजाजत निकल जाती है, मैयत नापाक हो जाती है, उसका कफन नापाक हो जाता है, फिर दोबारा गुस्ल करना चाहिए। नहीं किया जाता दोबारा गुस्ल, ये गलती है। इसी तरीके से तीसरा सवाल है कि मैयत हो जाने के बाद कुछ लोग इंतजार करते हैं कि फला शख्स बाहर से आ रहा है, उसके लिए वो इंतजार करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी करो और जनाजा ले जाने में जल्दी करनी चाहिए। वैसे तो मैयत को ले जाने में जल्दी करनी चाहिए, जल्दी दफनाना चाहिए, लेकिन आने वाला अगर उसके ऊपर कोई हुकूक है कि माफी तलाफी का मामला है या कोई अजीज है, तो इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं। और इंतजार की तो ये बात है कि जब रब का हुक्म होता है जब भी मैयत घर से चलती है। ताखीर का मसला ये है कि जब कोई मैयत, किसी की मैयत हो जाती है, तो फरिश्ते उस रूह को लेकर पहले आसमान पे जाते हैं, फिर दूसरे आसमान पर लेके जाते हैं, और फिर जो उसके अजीज व कारिब जो इस दुनिया से जा चुके थे, मसलन उसके माँ बाप या भाई बहन या दादी दादा नानी नाना जो उससे पहले गुजर चुके, तो वो यहाँ से जब मैयत हो जाती है तो उनसे मुलाकात होती है। तो जब तक उनसे मुलाकात चलती रहती है, जब तक मैयत घर पर रखी रहती है, जब उनसे मुलाकात हो जाती है, फिर अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही असबाब बना देता है कि लोग कहते हैं चलो मैयत को लेकर, जब उनका रूह का उन जो पहले गुजर चुके उनसे मिलाप हो जाता है। इधर से मैयत चलती है और उधर से फरिश्ते रूह लेकर चलते हैं, मैयत को कब्र में रखा जाता है, रूह भी उसके अंदर दाखिल हो जाती है। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल है, मैयत का जनाजा जनाजा की नमाज पढ़ाने का हक किसका है? मैयत की जनाजा की जो नमाज है उसका हक जो उसका भाई है या उसकी औलाद है या उसके घर में से, उनका ज्यादा हक है। अगर उसके घर में कोई नहीं है नमाज पढ़ाने वाला और पड़ोसी आलिम दीन बामल है, तो वो नमाज उसका हक है, और उसके बाद जो मस्जिद का इमाम है उसका हक मैयत की नमाज में कौन सी सफ में ज्यादा सवाब मिलता है? है। और नमाजों में जो पंज वक्त नमाज है उनमें तो सबसे अव्वल वाली सफ जो होती है, पहली सफ होती है, उसमें ज्यादा सवाब है, लेकिन जनाजे की नमाज में जो सबसे आखिरी सफ है उसमें ज्यादा सवाब होता मैयत को कांधा देना कैसा है? है। मैयत को कांधा देना सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कांधा दिया है। और मैयत के साथ 40 कदम चलना, तो 40 कदम जो मैयत के साथ चलता है उसके 40 कबीरा गुना माफ कर दिए जाते हैं। और जो मैयत को, जैसा आपने देखा, भाग भाग कर लोग कंधा देते हैं जी एक दूसरे के, तो कुछ ऐसे हैं सुस्ती करते हैं। जी जी। तो जिनको ये पता है वो कंधा देते हैं। क्या पता है कि
कि जो मैयत को कंधा देता है उसके बारे में ये आया है कि जो मैयत को चारों कंधे देगा तो रब तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अगला सवाल है, जब मैयत को कब्र में रखे तो उसका रुख किस तरफ होना चाहिए? उसका रुख काबे की तरफ होना चाहिए।